Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula class. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एजेम्प्टोड्स। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर आपको हाइपरबोला में समझना है तो एजेम्प्टोड समझना पड़ेगा। और हम आपको बता दें कि कहीं पर भी एग्जाम में हाइपरबोला से ज़्यादा एजेम्प्टोड्स और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई भी तैयारी करते हैं तो एजेम्प्टोड को समझना ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एजेम्प्टोड से ही कनेक्टेड है। तो सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे हम दिखाते हैं और दिख भी रही है कि डेफिनेशन में कह रहा है कि टेंजेंट एट इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है, बस इस पे फोकस करना है। देखिए तो एक सिंपल सा एक कर्व लेते हैं, क्लोज कर्व लेते हैं, चाहे वो सर्किल ले लें चाहे वो एलिप्स ले लें, ठीक है। ये क्लोज कर्व है, इनको क्या बोल रहे हैं, क्लोज कर्व। अब यहाँ पर टेंजेंट, स्पर्श रेखा जो टेंजेंट है वो किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है। तो ये क्लोज कर्व में टेंजेंट हमें किसी एक पॉइंट पर टच करती है। अब हमने कोई कर्व ले लिया ओपन, एक बार इसको फोकस करेंगे तो इससे हमें क्लियर होगा, डेफिनेशन हमारे दिमाग बनेगी, ठीक है। इसी से आगे चीजें क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन हम ले रहे हैं, ये डॉटेड लाइन का मतलब एक इन्फिनिटी तक ये फॉलो कर रही है। एक ऐसा कर्व है जो कर्व हमने लिया है इसे, और वो कर्व अब इसी की ओर अप्रोच कर रहा है। अब ये कर्व ओपन है, अब ये क्या कर रहा है, डॉटेड लाइन की ओर अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे ये कर्व भी आगे बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है, एरो का मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। अब ये लाइन भी अप्रोच कर रही है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे कर्व आगे बढ़ता जाएगा लाइन भी अप्रोच करती है, मगर ये लाइन मिलेगी नहीं। अब कर्व जाएगा इन्फिनिटी पर, तो लाइन भी इन्फिनिटी तक अपना ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे कि वो उसको टच करें। तो यानी कि वो लाइंस जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पर टच करती है वो टेंजेंट कहलाती है। जैसे पहले लाइन की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी होगी तो पहले लाइन का डेफिनेशन तो ये सिंपली डेफिनेशन है कि वो दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मगर आप देखें कोई भी, अगर जैसे कि एक हाईवे या रोड देखें तो हाईवे या रोड का जो फिगर या पिक्चर में दिखती है ऐसे दिखती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते यानी वो एक दूसरे को अप्रोच करती जा रही है। यानी कि जो लाइंस टच टू ईच अदर एट इन्फिनिटी दे आर द पैरेलल लाइन। अब इन्फिनिटी पर टच करेंगे, इन्फिनिटी पर पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि वो टच कभी नहीं करेंगे। सिंपली का मतलब है कि रियल में टच नहीं करेंगे। तो यानी कि इन्फिनिटी पर कोई कर्व को कोई लाइन टच करे तो वो क्या होगा, टेंजेंट को एजेम्प्टोड्स बोलेंगे। तो सिंपल एजेम्प्टोड्स का हमारा दिमाग में क्या बना कि ये एक लाइन है, पहले क्या है, ये लाइंस है, और वो लाइंस क्या है, टेंजेंट है। वो क्या होंगे, टेंजेंट टू, तो सिंपल टेंजेंट होगी किसकी, टू कर्व। अब कर्व की होगा, अब एट बस इन्फिनिटी आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल आप एजेम्प्टोड्स का मतलब है कि टेंजेंट, दिमाग में आप फिक्स कर लो कि एजेम्प्टोड्स मतलब टेंजेंट, और टेंजेंट फिर क्या है दिमाग में, ये लाइंस है। तो जब आप लाइन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे एजेम्प्टोड्स के लिए, हाइपरबोला के लिए, तो यानी कि जो आपका टेंजेंट वाला हाइपरबोला या एलिप्स का जो कॉन्सेप्ट होगा, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा या नहीं पढ़ा तो बताएंगे, उसको आप सीधा सीधा एजेम्प्टोड्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर जैसे कि कोई हाइपरबोला का फिगर हम लेते हैं, तो ये दो जो डॉटेड लाइन आपको दिखती है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही हैं, अब देखिए दो डॉटेड लाइन का काम क्या है, जब आप कर्व हाइपरबोला लेंगे तो हाइपरबोला को आप ऐसे फिगर आउट करते हैं कि मतलब जैसे जैसे वो इन्फिनिटी को जाएगा तो उसी लाइन की ओर अप्रोच करते हुए दिखाई पड़ते। तो ये मतलब इनके क्या है, ये एजेम्प्टोड्स ही हैं। क्या है, एजेम्प्टोड्स हैं। ये फिगर आप एक बार हमने बताया इसलिए बता रहे हैं कि दिमाग में बन जाए। तो ये दोनों लाइंस क्या है, एजेम्प्टोड्स हैं, ठीक। तो इन्हीं लाइंस की इक्वेशंस को हमें पता करना है, समझना है, ठीक है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को समझना है। तो ये डॉटेड लाइन के बारे में यहाँ समझेंगे कि लाइंस की इक्वेशन क्या होंगी, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहां पर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इनके बीच में एंगल क्या होगा। तो एंगल ऑफ द एजेम्प्टोड्स, इस पर हम क्वेश्चन लेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एजेम्प्टोड्स, इक्वेशन ऑफ द एजेम्प्टोड्स क्या होंगे, तो इन पर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन लिया गया, यहां पर लिया गया कि इक्वेशन ऑफ टू एजेम्प्टोड्स ऑफ द हाइपरबोला। तो देखो यहां पर ये सिंपल है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, अभी समझाते हैं, समझो अभी समझ आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 है, ठीक है। तो इनके एजेम्प्टोड की इक्वेशन में केवल डिफरेंस कांस्टेंट का होगा, इसका डिफरेंस होगा यानी कांस्टेंट का ही अंतर होगा। अब वो कैसे आएगा अभी बता रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर, यहां पर जीरो ले रहे हैं। तो ये समझ रहे हैं कि ये चीज, ये है हमारा हाइपरबोला, ये क्या है, हाइपरबोला है। तो इसका ये क्या है, एजेम्प्टोड है, ठीक है। इसी को दो तरीके से लिखा गया है, फैक्टराइज करके लिखा गया कि वाई अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए बराबर 0, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी,
जो फैक्टर कर लेते हैं, और y अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए बराबर 0। तो इन दोनों को आप सिंपल ऐसे याद कर रखिए कि y बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स। ठीक है, ये चीज में जनरली हम ऐसे नोट करेंगे, मगर ये हैं दो लाइंस और दो लाइंस का कंबाइंड रूप ये है। और ध्यान रखें कि कोई भी हाइपरबोला होगा उसके एजेम्प्टोर्स में केवल और केवल कांस्टेंट का ही अंतर होगा। किसका अंतर होगा? कांस्टेंट का। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर जनरल फॉर्म में भी दिया गया होगा, जैसे यहाँ ध्यान दें कि अगर कोई हाइपरबोला लिया गया, वो जनरल फॉर्म में लिया गया है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy जो कोनिक सेक्शन लेते हैं, और बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy जनरल इक्वेशन अगर c बराबर 0, ये अगर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है h को, तो उसका एजेम्प्टोर्स जो होगा वो ax स्क्वायर, मतलब ये सेम होगा, प्लस 2hxy ये भी सेम होगा, बी वाई स्क्वायर ये भी सेम होगा, प्लस 2gx। यहां पर कोई फर्क नहीं आएगा, केवल फर्क आएगा c की जगह कोई और वैल्यू लैम्डा होगी। तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन जैसे होता है, अभी हम दिखाएंगे एक क्वेश्चन जैसे आया है, तो वो सिंपली आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल और केवल कांस्टेंट में अंतर आने वाला। अब ये देखो इक्वेशन कैसे आई है, ये देखते हैं कि एजेम्प्टोर की इक्वेशन आई कैसे। ठीक है, तो देखो ये हाइपरबोला लिया गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब इसके टेंजेंट की इक्वेशन क्या हुआ करती थी स्लो फॉर्म में? टेंजेंट की इक्वेशन हम लिख देते हैं यहां पर, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थी। ठीक है, अब देखो यहां पर टेंजेंट है, ये इसको बोला टेंजेंट। अब यहां पर जब हमने लिया है अपना हाइपरबोला लिया, तो दो टेंजेंट हमारी ऐसी हैं जो हमारी किससे पास हो रही हैं? यही टेंजेंट ही एजेम्प्टोर्स कहलाई ना, ये टेंजेंट ही क्या कहलाई? एजेम्प्टोर्स। ठीक, ये एजेम्प्टोर्स कहां से पास हो रहे हैं? 0,0 से। जब भी लाइंस हमने बोला लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो जो ओरिजिन से लाइन पास होती है वो हमेशा y बराबर एम एक्स के फॉर्म में होती है। यानी जो y बराबर एम एक्स प्लस सी है, उसका c हमेशा क्या होगा? 0, यानी उसका कांस्टेंट 0 होगा। तो यहां पर जो लाइन होगी उसका वो कांस्टेंट, ये टेंजेंट ही तो है। अब अगर इसका हम c 0 कर दें, यानी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 0 कर दें, तो यहां m बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ए आएगा। m बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस बी अपॉन ए। तो ये लाइन जो होगी वो क्या हो जाएगी? y बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स। इसी को ही एजेम्प्टोर्स बोला गया। इसको लिखा गया था वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 0। ये है एजेम्प्टोर्स करस्पॉन्डिंग टू हाइपरबोला। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 या माइनस 1। मतलब अब देखो ये हमने कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिखा है, तो चाहे कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो चाहे हाइपरबोला हो, एजेम्प्टोर्स सेम होंगे। ठीक है, ये बात अभी आगे क्लियर करेंगे। हमने बोला कि क्या बता रहे हैं इस बात को, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं जो दे रहे हैं, और बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। हमने बोला कि एजेम्प्टोर्स, ये जो एजेम्प्टोर्स है जो सेंटर से लाइंस पास हो रही है, ठीक है, ये लाइंस क्या होंगी? किसी हाइपरबोला के लिए ये एजेम्प्टोर्स नहीं है, ये हाइपरबोला हमारा हो गया, इसके लिए तो है ही है। ठीक है, ये हमारा है हाइपरबोला जिसको ऐसे डिनोट कर रहा है, और जो हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उसके लिए भी ये एजेम्प्टोर्स वही है। ठीक है, सेम एजेम्प्टोर्स हैं। ठीक है, तो हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये हमारा सी एच है, तो एजेम्प्टोर्स हमेशा सेम ही होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, तो इस बात को नोट डाउन कर लें क्योंकि आगे एक काम आएगा। अब इसके एजेम्प्टोर्स निकालने हैं, तो हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से सीधे कंपेयर करेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 25, तो ए बराबर कितना आया? 5 आ गया। और बी ऐसे ही हमारा सिंपली क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बराबर, जब कंपेयर करेंगे देखो ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो बी स्क्वायर 16, तो ए बराबर 5 था और बी बराबर 4 आ गया। अब हमारा इक्वेशन क्या है? y बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स। ठीक है, तो सीधे ट्रिक लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये शॉर्टकट है, इसी को सीधे याद रखें, मतलब क्वेश्चन के लिए याद करें, काम करेगा। प्लस माइनस, अब b कितना है? 4/5x। ठीक है, 4/5x, तो ये आ गया प्लस माइनस 4/5x। ठीक है, तो मतलब अगर एक झटके में क्वेश्चन आ जाता है, मतलब केवल एक फार्मूले से आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। अब हम झूठ क्यों देते हैं कि एजेम्प्टोर्स का नाम सुनकर जो हाइपरबोला पे लास्ट में पहुंचते हैं, फिर एजेम्प्टोर्स का नाम सुन के हमें लगता है कि यार ये नहीं कॉन्सेप्ट में पढ़ा या टफ होगा, तो हम छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, तो पूरा पेशेंसली लास्ट तक जाए। मतलब टेंजेंट है और टेंजेंट एट इन्फिनिटी y बराबर एम एक्स के फॉर्म में हमेशा होंगी, तो लाइन बहुत सिंपली होगी और सिंपल फॉर्म में होंगी, तो आप लास्ट तक जाए। अब यहाँ देखिए इसका एजेम्प्टोर्स, यहाँ पे इक्वेशन आप हाइपरबोला हुज एजेम्प्टोर्स आर दिस। ठीक है, ये एजेम्प्टोर्स हैं और वर्टाइसिस क्या हैं? प्लस माइनस
5 कामा 0। तो देखो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अब प्लस माइनस 5 कामा 0 का मतलब ए डैश जो हमारे वर्टेक्स थे वो प्लस माइनस ए कामा 0 थे ना, तो ए बराबर हमारा कितना आ गया 5 आ गया। अब ये देखो क्या आ गया 3x प्लस माइनस 5y बराबर 0, तो इसको हम इस फॉर्म में चेंज करें y बराबर प्लस माइनस b अपॉन ax, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होगा, तो 5y बराबर ये प्लस माइनस चाहे इधर ले लें चाहे उधर ले लें उससे मतलब नहीं है, माइनस 3x, तो y बराबर आएगा प्लस माइनस 3/5x। तो अब हमने इक्वेशन लिखी थी b अपॉन a, तो देखो a 5 मैच कर गया और b 3 आ गया, a 5 था ही और b कितना आ जाएगा 3। तो बस हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी ना, तो बस ए और बी की वैल्यू रख दें, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। तो अब ये 9x स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर और 225, तो ये हमारा आ जाएगा। कैसे आया समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इसको हमने 3x प्लस माइनस 5y को इस वाले फॉर्म में चेंज किया जो हमारा एजेम्प्टोर था, और वर्टेक्स हमारी प्लस माइनस ए कामा 0 से ए और बी फाइंड किया और हाइपरबोला के स्टैंडर्ड में इक्वेशन रख दिया। एंगल बिटवीन द एजेम्प्टोर्स, देखिए एंगल बिटवीन द लाइंस वाला जो कॉन्सेप्ट था, एंगल बिटवीन द लाइंस, तो दो लाइंस हमारी जब y बराबर m1x प्लस सी भी हो क्यों ना हो और y बराबर m2x प्लस c2 क्यों ना हो, इनके बीच का एंगल जो होता है, मतलब जो ये लाइंस हैं और उनके बीच का जो एंगल निकाल रहे हैं, वो उस एंगल के लिए एक फार्मूला पर्टिकुलर था tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस है, y बराबर b अपॉन ए एक्स और y बराबर माइनस b अपॉन ए एक्स। y बराबर प्लस माइनस था तो ये m1 हमारा है और ये हमारा क्या है m2 है। हम फार्मूला लगाते हैं tan थीटा बराबर, ठीक है। अगर आप याद करना चाहें तो एक हमारे पास फार्मूला है, वो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मगर एक बार इसको प्रूव भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस यहाँ b अपॉन ए और माइनस b अपॉन ए, ठीक है। तो ये आ गया फाइनली 2b अपॉन ए और यहाँ पर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स 2b अपॉन ए अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर हम b अपॉन ए को x मान लें, क्या मान लें x, तो यहाँ पर आ जाएगा सीधे 2x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आ गया, मतलब ये आ गया फार्मूला क्या tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो यहाँ पे आ गया 2 tan इनवर्स x की जगह हमने लिया था b अपॉन ए, तो b अपॉन ए, तो हमारा एंगल आ गया थीटा बराबर 2 tan इनवर्स b अपॉन ए। तो इसको अभी याद रखना है, ठीक है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला लगाया था क्योंकि tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसी से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ये निकाला है, ठीक है। तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर हमने x बराबर क्या माना है b अपॉन ए, ये माना ना b अपॉन ए बराबर क्या माना x, तो ये आ गया फार्मूला। तो इसी को अप्लाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, ये एक हमारा हाइपरबोला ही है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1। तो अब यहाँ पर ए स्क्वायर हमारा कितना है 16 है और बी स्क्वायर भी कितना है 16 है। तो हमें लेना है थीटा बराबर 2 tan इनवर्स b अपॉन ए। तो a और b बराबर है, a और b बराबर 4 और 4 है, 4 तो यहाँ पे कितना आ गया कट गया, तो 2 tan इनवर्स 1, 2 tan इनवर्स 1 का मतलब हमारा है 2 इंटू पाई बाई 4, तो पाई बाई 2 आ गया, कितना आ गया पाई बाई 2, यानी कि एंगल हमारा पाई बाई 2 आ गया। देखो इसमें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं हम, अगर कभी भी इस फॉर्म में होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के फॉर्म होगा, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्या होता है अभी आगे डिस्कस करते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के एजेम्प्टोर्स हमेशा राइट एंगल पे होते हैं। एजेम्प्टोर्स ऑलवेज राइट एंगल, ठीक है, ऑलवेज राइट एंगल, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे इसको अभी डिस्कस करते हैं, अभी हम सिंपल फार्मूला ले रहे हैं। अब उन्होंने बोला कि इफ द एजेम्प्टोर्स आर एट राइट एंगल्स, अगर किसी भी एजेम्प्टोर्स हाइपरबोला के राइट एंगल पे हो, तो देखो यहां पर जैसे कि थीटा बराबर 2 tan इनवर्स, एजेम्प्टोर्स के बीच में एंगल तो 2 tan इनवर्स हमारा b अपॉन ए ही था, ठीक है। क्या था हमारा सिंपल
देखिए एजेम्प्टोड्स हमारे लिए गए, एजेम्प्टोड्स के बीच में जो एंगल हमारा है वो थीटा जो लिया गया है वो थीटा बराबर हमारा क्या है 2 tan इनवर्स बी अपॉन ए है। अब हमारा ये राइट एंगल मतलब 90 कब बनेगा, π/2 कब बनेगा, जब हम ए और बी को बराबर कर दें। तो ए बराबर क्या ले लें बी, तभी तो होगा ना 2 tan इनवर्स 1। अब ये हो जाएगा 2 × π/4 दैट इज π/2। तो अब यानी कि एजेम्प्टोड्स हमारे राइट एंगल से तभी होंगे जब ए बराबर क्या हो बी हो। तो जब ए बराबर बी होगा तो वो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी x² अपॉन a² माइनस, अब y² अपॉन b² की जगह a² बराबर 1 ही तो रखना पड़ेगा। तो यहां पर हमारी इक्वेशन हो जाएगी हाइपरबोला की x² माइनस y² बराबर a²। ठीक है, तो जब भी हाइपरबोला के एजेम्प्टोड्स 90 डिग्री पे हैं, क्या हो 90 डिग्री पे हैं, π/2 पे हैं, तो इक्वेशन हमारी x² माइनस y² व a² के फॉर्म में होती है। तो उसको इस हाइपरबोला को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वही हाइपरबोला होते हैं, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डेफिनेशन ही है कि अगर कोई भी हाइपरबोला है, अगर आप ये प्रूव कर दें कि उनके एजेम्प्टोड्स के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है, तो वो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होंगे। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। बात ध्यान रखें कि एजेम्प्टोड्स के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री प्रूव करना ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है। ठीक है, तो बोला गया कि अगर x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1 है तो इनके बीच एजेम्प्टोड्स के बीच में जो एंगल होगा वो हमने बोला थीटा बराबर क्या दिया गया है 2 tan इनवर्स b अपॉन a, ये याद रखेंगे। और जब अगर a बराबर b हो जाता है यानी हाइपरबोला हमारा x² माइनस y² बराबर a², तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा और ये हाइपरबोला है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो उस समय एजेम्प्टोड्स के बीच में एंगल जो थीटा होगा वो π/2 हो जाएगा, यानी उनके बीच में 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा आप भी ट्राई करें, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द एजेम्प्टोड्स, यानी अल्फा एंगल है। तो देखो अल्फा का मतलब है कि थीटा की जगह अल्फा ही ले लेते हैं, और वो क्या है 2 tan इनवर्स बी अपॉन ए। ये हमारा फार्मूला स्टैंडर्ड है, इसको हमें ध्यान रखना है हमेशा, इससे से आगे बढ़ेंगे। और विद इसेंट्रिसिटी ई, मतलब इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ई है। ठीक है, अभी देखते हैं। तो सेक α/2 बताना है। तो देखो यहाँ पर α/2 बराबर हमारा क्या आ गया tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो हमारा tan α/2 यहाँ से आ गया। हर एक स्टेप पर हम जा रहे हैं जिससे कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, b अपॉन ए। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 + tan² थीटा दैट इज sec² थीटा। ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे। तो इस आइडेंटिटी में क्या है कि 1 + tan² अगर α/2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sec² α/2, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अब tan² α/2 की वैल्यू जो हमारी b अपॉन ए आई है, ये उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 1 + b² अपॉन a² ना, इसको अगर सॉल्व करें फर्दर तो क्या आ जाएगा a² + b² अपॉन a²। अब आपको अगर याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने इसेंट्रिसिटी का डिस्कस किया था कि इसेंट्रिसिटी के लिए x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² 1, मतलब अगर आपका हाइपरबोला है तो वहां पर इसेंट्रिसिटी दोनों को ऐड करते थे, a² प्लस b²। हमेशा हाइपरबोला में a² से डिवाइड करते थे। अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो वहां पर हमने बोला था a² प्लस b² अपॉन b² से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया e², क्या आ गया इसेंट्रिसिटी e² आ गई। यहाँ पे देखो e² है, ठीक है, ई के लिए रूट में आ जाता है। e² बराबर sec² α/2। तो हमें निकालना है क्या sec α/2, तो sec α/2 निकालेंगे तो ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसेंट्रिसिटी ई। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए कि एजेम्प्टोड्स के एंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन अच्छा बना कि उसको हमने इसेंट्रिसिटी से ऐड कर दिया और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी लगा दिया। तो tan अल्फा या tan α/2 से हम sec α/2, cos α/2 और sin α/2 या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर हम जंप कर सकते हैं। तो इसको जरूर ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन से आपके दिमाग में एक फिक्स होगा कि यार कैसे बन रहा है। देखो अब ये दो तरीके से क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर हमने शुरुआत में जैसे देखे, इसके नेक्स्ट इस क्वेश्चन में जाते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मगर ये बड़ा है नहीं। हमने बताया था कि सबसे शुरुआत में बताया था कि एजेम्प्टोड्स और हाइपरबोला और हाइपर एजेम्प्टोड्स में दो ही बातों में एक ही बात का फर्क है कि x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर यहाँ 1 है। तो उसका एजेम्प्टोड जो a होगा वो केवल और केवल कांस्टेंट में डिफरेंस में आता है x² अपॉन a² माइनस
बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0। तो ऐसे जनरल फॉर्म में अगर लें, जैसे कि जनरल फॉर्म में इक्वेशन दी गई है जो कोनिक की, तो अगर हमारी हाइपरबोला हमारा h अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy जनरल जो इक्वेशन होती है बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसका पक्का एजेम्प्टोर्स होगा। इस वाले टर्म में कोई फर्क नहीं आएगा, इस वाले टर्म में कोई फर्क नहीं आएगा, वही रहेगा। मतलब ये टर्म वैसे ही रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। देखो इस बात को जैसे समझोगे तो क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हम इस पे इसलिए फोकस कर रहे हैं कि यहां से बस यहां पर लैम्डा आएगा, वो उस लैम्डा को ही समझना है। और ये जो एजेम्प्टोर्स होंगे वो लाइंस हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, लाइंस की पूरी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो उसने बोला कि हाइपरबोला पासिंग थ्रू 1, और हैविंग एजेम्प्टोर्स दिस एंड दिस। तो देखो एजेम्प्टोर्स जो है उनको मल्टीप्लाई अगर करें, दोनों एजेम्प्टोर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी पेयर ऑफ लाइन बन जाएगी। अब पेयर ऑफ लाइंस और हाइपरबोला में केवल कांस्टेंट में ही अंतर है, जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है उसी में अंतर है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो देखो आएगा 3x स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10xy और प्लस क्या आएगा 8y स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 22y और प्लस 15 बराबर 0 आ गया। क्या आ गया, 15 बराबर 0। तो हमने कहा कि जो अभी ये एजेम्प्टोर्स है, दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई का ये भी एजेम्प्टोर्स है। ठीक है, अब हम हाइपरबोला की जब इक्वेशन लिखेंगे तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है इतना पार्ट सेम हो जाएगा, इतना पार्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 10xy और प्लस 8y स्क्वायर और प्लस 14x और प्लस 22y और प्लस 15 की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर 0। इस लैम्डा का बस मान निकालना है। और वैसे भी ऑप्शन में अगर देखें तो ये चीज सेम है नहीं तो ये होगा नहीं, ये भी ऑप्शन सेम नहीं है तो ये नहीं होगा। इसकी पॉसिबिलिटी बनती है और नन की पॉसिबिलिटी, तो यानी दो पॉसिबिलिटी है। अब हमें क्या करना है, ये जो हाइपरबोला वो 1, से पास हो रहा है। मतलब सिंपल आपको क्या करना है कि x बराबर 1 रखना है और y बराबर -1 रखना है। तो सीधे आप रख दीजिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है क्योंकि सिंपल वैल्यू है। 1, -1 सिंपल वैल्यू है। तो ये आएगा 3 और माइनस कितना 10 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 8 प्लस 14 और -22 और प्लस लैम्डा। तो आप जब सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आएगा -32 और ये हमारा कितना आया 18 27 आ गया। तो 27 माइनस 32 प्लस लैम्डा बराबर 0, 32 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 22 3 25 आएगा 25 करेंगे तो लैम्डा बराबर आ गया 7। कितना आ गया 7। तो वापस यहाँ 7 रख देंगे, तो यहाँ पर वापस 7 रखना है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो ये वाली इक्वेशन जो दी गई है ये सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, कॉन्सेप्ट भी बता दिया आपको और क्वेश्चन बताया कि केवल हमने बताया कि एसिम्पटोट्स और हाइपरबोला की जो इक्वेशंस होगी सेकेंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशन होगी केवल और केवल कांस्टेंट में अंतर होगा। तो हम कांस्टेंट को डिफरेंस वो कांस्टेंट ही में निकालना होगा। एसिम्पटोट्स है पेयर ऑफ लाइंस और जो हाइपरबोला है हमारा वो कोनिक सेक्शन का पार्ट है और स्ट्रेट लाइन भी कोनिक सेक्शन का पार्ट है। देखो अब यहाँ पर देखें दो तरीके हैं, एक तो ट्रिक भी लगा सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या करें कि एक्स वाई बराबर 7x प्लस 5y। अब इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई माइनस, ध्यान दे अभी देखो आ जाएगा 7x बराबर 5y। अब यहाँ पर देखो x कॉमन लें तो y माइनस 7। अब यहाँ पर 5y माइनस 35 अगर घटा दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर एक्स वाई माइनस 7 डिफरेंस कांस्टेंट का ही होगा ना 5 और ये एसिम्पटोट से हमें हाइपरबोला निकालना है तो y माइनस 7। अब यहाँ क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस 7 माइनस वाई माइनस 7, तो हमने बराबर 0। तो y माइनस 7 हमने कॉमन ले लिया और x माइनस 5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे आ गया x बराबर 5 और y बराबर 7। ये इक्वेशन हमारी आ गई, यानी सी ऑप्शन आ गया। मगर ये हमारा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पर कांस्टेंट जो डिफरेंस लिया वो 35 ही लिया, 35 लिया। दूसरा तरीका ये है कि 7x प्लस 5y, मतलब आपको ज़रूरी है कि आप टेंशन में आ जाएं। सिंपल आप सेकेंड डिग्री इक्वेशन देखिए, ax स्क्वायर प्लस
2hxy प्लस b/² प्लस 2gx प्लस 2fy, इसे भी कंपेयर कर देंगे, आ जाएगा c बराबर 0। ठीक, देखो हमारा जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a बराबर कितना है, 0 है, क्योंकि x² का टर्म इसमें है ही नहीं। h अगर लेंगे तो h बराबर -1/2 है ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ -xy है ना। b भी हमारा 0 है, और g अगर लेंगे तो g यहाँ लेंगे तो 7/2 हो जाएगा यहाँ पे ना। ठीक, फटाफट, और f जो लेंगे वो हमारा आ जाएगा 5/2। ठीक, और c हमारा क्या है, 0। तो हमें c निकालना है लैम्डा की फॉर्म में ना। तो अब हम देखो क्या करते हैं, डेल्टा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डेल्टा ए बी सी प्लस 2f(gh) माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² बराबर 0। देखो अब ये क्यों लगाया, इसको हम समझते हैं। ठीक है, ये क्यों लगाया इसको हम समझते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। देखो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि मेन कॉन्सेप्ट देख लें कि जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। ठीक, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो सारे कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कोनिक को अलग अलग तरीके से कट करें तो ये सर्किल आ जाएगा, अगर ऐसे कट कर दें तो इलिप्स आ जाएगा, ऐसे कट करें तो हाई पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, डबल कोन ले लें, यहाँ पर कट कर दें तो हमारा हाइपरबोला आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से कम कट कर दें एक्सिस से तो हमारा फिर अब स्ट्रेट लाइन जाएंगी। तो कोनिक इक्वेशन होती क्या है, बेसिकली वो हमने वीडियो में हम बना चुके हैं, इसका एक पर्टिकुलर वीडियो आप देख सकते हैं। अब देखो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक है। अब इस समझें कि अगर हाइपरबोला की कंडीशन देखनी है तो यहाँ पर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा, और h² ग्रेटर देन a भी होगा। अब डेल्टा होता क्या है उसको ध्यान रखें, डेल्टा क्या है, ये डेल्टा ही डिसाइड करता है ए बी सी प्लस 2f(gh) माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा नॉट इक्वल टू, अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब लेते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस लेते हैं। ठीक है, जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लेंगे मतलब जैसे कि एसिम्पटोट्स लेंगे, तो एसिम्पटोट्स या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए डेल्टा हमारा 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेल्टा 0 का मतलब ए बी सी ये वाला इस वैल्यू, इसकी वैल्यू को हमें 0 करना है। तो यहीं पर हमने इसीलिए 0 दिखा रहे हैं, इसको हम 0 कर रहे हैं क्योंकि हमने उसने बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या बोला गया कि इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स ऑफ दिस, यानी ये हमारा हाइपरबोला है। क्या है, हाइपरबोला है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें एसिम्पटोट्स बताने। तो हमने दो ही इक्वेशन, एसिम्पटोट्स लाइंस हैं, क्या है, लाइंस हैं, तो वो लाइंस हमारी दो अभी आ चुकी हैं, आंसर तो निकाल चुके हैं, मगर हम इससे भी देख रहे हैं कि अगर हम प्रेडिक्ट ना कर पाए तो देखो ए बी सी लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, हमारा कैलकुलेटिव है नहीं। अब देखो 2f(gh) लेंगे तो 2 इंटू एफ क्या है, f यहाँ 5/2 है, g हमारा क्या है, g है 7/2, ये मल्टीप्लाई में ना, और h है हमारा -1/2। अब ये देखो 0 हो जाएगा कि a 0 है, b g² भी 0, कैलकुलेटिव है नहीं। यहाँ पे c हमारा कितना है, c निकालना, लैम्डा था ये बेसिकली। ठीक है, क्योंकि हमने ये एसिम्पटोट्स की इक्वेशन बनी है, तो c हमारा लैम्डा है, लैम्डा इंटू h -1/2, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखो ये कट गया तो ये आया माइनस का 35/4, और ये आ गया λ²/4। तो जब λ/4, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया यहाँ पर, फाइनली 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा बराबर आ गया -35। कितना आएगा, -35। वही -35 हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, इसीलिए ये -35 सब्ट्रैक्ट किया गया। ठीक है, बस यही अंतर है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, और ये 3 जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ऐसा लग रहा है कि टिपिकल है, बट हम इसको बहुत ईजिली लेंगे, मतलब एज अ शॉर्टकट से जाएंगे। आप क्वेश्चन को पढ़ें और ट्राई करें, बट हम लोग शॉर्टकट से आते हैं। जैसे कुछ मानते हैं कि क्या है, द प्रोडक्ट, यहाँ पे था द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स डोंट फॉर्म एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला टू इट्स एसिम्पटोट्स। मतलब देखो ज्योमेट्री में क्या है, मतलब है इसका कि एसिम्पटोट्स हैं, परपेंडिकुलर डोंट फॉर्म एनी पॉइंट
ठीक, किसी पॉइंट से इस पॉइंट इस पे डाला गया है, ठीक है। तो दो परपेंडिकुलर P1 और P2, तो इनका प्रोडक्ट P1 इंटू P2 निकालना है, ठीक है। तो अब ये ज्योमेट्री को कैसे इजी समझेंगे, जैसे कि हमने एक एजम टू हाइपरबोला लिया, h ले लिया हाइपरबोला, x² अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1। अब देखो इस पर कभी भी हाइपरबोला h होता है x² अपॉन a² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b² बराबर 1। तो इसका जो पॉइंट होता है, कोई पॉइंट होता है a सेक थीटा कामा b tan थीटा, ठीक, इस फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हम मान ले, ये जो 3 है, तो और सेक थीटा मान लो, थीटा मान लेते हैं हम π/4, तो सेक थीटा सेक 45 √2 हो जाएगा, तो 3 √2 हो जाएगा, और 4 tan थीटा tan 41 तो 1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमने सिंपली ले, देखो क्यों लिया, इससे हमें कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। अब हमारा जो एजेम्प्टोर्स हैं, एजेम्प्टोर्स तो इसके यही होंगे ना, y बराबर प्लस माइनस b अपॉन ax, भूल तो नहीं गए। तो एक देखो y बराबर क्या होगा, b अपॉन मतलब 4/3x, और एक होगा y बराबर माइनस 4/3x, ठीक। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 4x बराबर 0, और ये हो जाएगा 3y प्लस 4x बराबर 0। तो पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे देख लेते कैसे P1 निकलेगी ना, जिससे आपके दिमाग बने। तो एक लाइन पर हम किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो फॉर्मूला हम लगाते थे, कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, फॉर्मूला हमारा था ax1, कोई लाइन अगर लेते हैं ax प्लस by और प्लस c बराबर 0, और कोई पॉइंट अगर px1 का y1 लिया, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस d निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला था मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट के अंदर a² प्लस b², ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर, रिमाइंड करा दिया हमने आपको कि आपको याद रहे शायद। तो यहाँ पे देखो 3 √2 और 4, तो y की जगह 4 रखेंगे, तो 3 इंटू 4 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12, तो 12 √2 अपॉन 3 और 4 का रूट लेंगे तो 3² प्लस 4²। 1 मिनट बाद अभी आ रहा है ये। अब 12 माइनस 12 √2 अपॉन आ जाएगा 5, और ऐसे ही P2 निकालेंगे तो आ जाएगा 12 माइनस 12 √2 अपॉन 5। अब प्रोडक्ट निकालना है तो P1 P2 निकालेंगे तो a प्लस यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है, ये प्लस में कन्वर्ट होगा ना, 3y प्लस 4x बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ प्लस हुआ देखो, तो यहाँ a माइनस b है और ये a प्लस b है, तो a² माइनस b², तो मतलब 144 कैलकुलेट करेंगे, और 144 इंटू 2 अपॉन 25 हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा माइनस 144 अपॉन 25, मतलब प्रोडक्ट ऑफ लाइन्स है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ है ये ना, तो लेंथ होगा तो ये हटा देंगे। अब देखो ऑप्शन में, अगर इस ऑप्शन में अगर रखें, क्रॉस वेरीफाई करें, यहाँ 9 है a² तो 9 इंटू ये है b² 4 16 अपॉन a² कितना है 9 प्लस 16, तो 16 में 144 144 अपॉन 25 आ गया। तो ये वाला क्रॉस वेरीफाई हो गया। मतलब एक बड़ा सा क्वेश्चन आप इस शॉर्टकट से लगा सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है कि आप कैसे जा रहे हैं। आप चाहें तो प्रोसेस से जा सकते हैं, मगर एग्जाम में प्रोसेस से जाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ लिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आप एक बार पढ़ लेते हो और हम ज्योमेट्री से आपको बता देंगे कि ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जैसे बोला गया कि एजम हाइपरबोला एंड इट्स हाइपर कंजुगेट हाइपरबोला हैव द सेम एजेम्प्टोर्स बताया था, तो अभी हमने दिखाया भी है कि कोई भी हाइपरबोला है और उसका कॉन्जुगेट करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो एजेम्प्टोर्स कॉमन ही है। मतलब ये चाहे आप कोई भी हाइपरबोला लें और उसका अगर, तो चाहे ये हाइपरबोला ले लें, h ले लें, ठीक है, ये हाइपरबोला लें, उसका एजेम्प्टोर्स यही है, और अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला ले रहे हैं, ठीक है, तो एजेम्प्टोर्स दोनों के क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो अगर मान लो कोई हाइपरबोला हमने सपोज ये लिया x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 बराबर 1, ये हाइपरबोला ले लिया। यहाँ पे अगर ले लिया आपने CH, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ले लिया x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 बराबर -1। एजेम्प्टोर्स की एक इक्वेशन होगी y बराबर प्लस माइनस b अपॉन a x, मतलब y बराबर प्लस माइनस 4/3x, ठीक है।
आप चाहे उसको किसी भी फॉर्म में लिखें, वो आपके ऊपर है। तो दोनों सेम हो गए। एजेम्प्टोड्स ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, मतलब जो हाइपरबोला का सेंटर होगा वहीं से पास होंगे। तो अगर सेंटर ऑफ द हाइपरबोला पता करना है, जैसे कि यहाँ पे पता करना है कि अगर आपको पता करना है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 19 या 9 है माइनस y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1। ठीक है, अब उस अगर बोला जाए कि भाई ये एक हाइपरबोला है, मतलब 0 0 सेंटर मतलब 0,0 नहीं है। अब जैसे इसका सेंटर का देखा जाए तो इसका सेंटर जो हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि इसका सेंटर, इसको 0 करेंगे तो 1 आएगा और इसको 0 करेंगे तो -2 आएगा। तो अब सेंटर हाइपरबोला का जो सेंटर आया है वो हमारा आ गया 1,2 -2। ठीक है, मतलब ज्योमेट्री अगर बनाओगे आप तो 1,-2 मतलब कि 1 यहाँ पर और -2 यहाँ पर, तो सेंटर हमारा यहाँ होगा। तो मतलब यहाँ पर ही हमारी ज्योमेट्री यहाँ शुरू होगी। ठीक है, तो अब एजेम्प्टोड्स हमारे 1,-2 से पास होंगे। कहाँ से पास होंगे? 1,-2 से। और हाइपरबोला हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर हैं, तो एजेम्प्टोड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा? सेंटर ऑफ हाइपरबोला, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। तो जैसे वो अगर बोले, इससे देखो एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, मतलब ये क्यों बताया जा रहा है? जैसे बोला जाए कि फॉर एग्जांपल देयर आर टू एजेम्प्टोड्स ऑफ अ हाइपरबोला कामा ये दिए गए हैं x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। तो फाइंड, बोलेगे फाइंड द सेंटर, फाइंड इट्स सेंटर। तो सेंटर निकालना है, तो फटाफट आप क्या है, एक्स वाई को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या होगा? इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हो सेंटर ऑफ हाइपरबोला। क्या होगा? सेंटर ऑफ हाइपरबोला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे? सिंपल है कि हमने बोला था 1 2 4 और यहाँ पर 2 3 5, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करिए 3 माइनस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए -4, उसी चीज़ को 3 - 4 को यहाँ रखिए, माइनस लगाइए। अब आप इसका मल्टीप्लाई करिए 10 - 12 और यहाँ पर फिर इसका निकालना हो तो 5, मतलब इसको गायब कर देंगे आप, 5 - 8। तो जो भी सॉल्व करके आ जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ठीक, सॉल्व करने मतलब ये था -2 अपॉन -1 और यहाँ पे क्या है -3 अपॉन -1, तो आपका आ गया 2 -3। ये सेंटर आपका आ गया। ठीक है, तो सेंटर समझ आ गया। अब यह है कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, लास्ट पॉइंट जो है हमारा है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द एजेम्प्टोड्स आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो यहाँ पर हमारे एजेम्प्टोड्स हैं, ये हमारे क्या है? एजेम्प्टोड्स हैं। इनका जो बाइसेक्टर है, इनके बाइसेक्टर जो है, इन एजेम्प्टोड्स के जो बाइसेक्टर हैं वो क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। तो यानी कि हमेशा बाइसेक्टर क्या होंगे? ये जो एक्सिस ही हैं यही बाइसेक्ट करती हैं, ये जो है एक्सिस यही बाइसेक्टर है। क्या है? बाइसेक्टर है। सपोज जैसे यहां पर आप देखें, जैसे कोई दिया गया x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 बराबर 1, तो इक्वेशन ऑफ एजेम्प्टोड्स होगा, इक्वेशन ऑफ एजेम्प्टोड्स होगा वो होगा x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 बराबर 1। अब इट्स बाइसेक्टर्स इक्वेशन, तो ये तो ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइन है, ये ना, ये लाइन है y बराबर 4/3x, ये लाइन है y बराबर -4/3x। अब इनका ये बाइसेक्टर, तो x एक्सिस का मतलब क्या है? y बराबर 0 और y एक्सिस का मतलब है x बराबर 0। ठीक है, तो लास्ट पे आ गए
तो कैसा लगा ये तो आप पर डिसाइड कर रहा है। एसिम्प्टोट्स के हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रखा, और जो एग्ज़ाम में अभी तक रिसेंट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब इतने सारे वेरिएशंस आपको मिलेंगे। हमने सारे वेरिएशंस कोशिश की आपको दिए। हाइपरबोला के हमने 1 to 1 टॉपिक्स अपलोड किए हैं, तो आप सारे हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं मारूला क्लासेस पे, ठीक है।